साइबर सेल राजधानी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, अंतरराज्यीय गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली नोट नौकरी लगाने के नाम से चला रहे थे गोरख धंधा। राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां स्पाई जेट में नौकरी लगाने के नाम से एक फर्जी कंपनी चलाकर ओडिशा के कुछ ठग 2021 से एक फर्जी कंपनी राजधानी रायपुर में चलाकर बेरोजगार युवक युवतियों को लंबे समय से ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस की सूचना तंत्र ने जानकारी इकट्ठा की और राजधानी पुलिस साइबर सेल ने दबिश दी और 8 अंतरराज्यीय गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 43 नग मोबाइल, नकदी, जेवर पुलिस ने जब्त किए। पूरा मामला यह था कि पहले कॉल सेंटर के नाम से ऑनलाइन इंटरव्यू स्पाई जेट में नौकरी लगाने के नाम से लिया जाता था। फिर इंटरव्यू में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। दोबारा कॉल सेंटर से कॉल उन्हें आया करता था, जिसके एवज में मोटी रकम वसूली जाती थी। बेरोजगार युवक नौकरी के नाम पर आसानी से ठगी का शिकार हो जाते थे। साइबर सेल को जब इसकी जानकारी लगी तो दलबल सहित साइबर सेल कोतवाली पुलिस ने दबिश दी और 8 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 25 लाख के नकदी, जेवर, मोबाइल पुलिस ने बरामद किए, जिसमें नकली नोट बनाने की मशीन शामिल थी। रायपुर क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाने को भी लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग जॉब प्रोवाइड करने के नाम पर लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक इसकी सूचना पर हम लोगों ने इसके ऊपर लगातार निगाह बनाए रखी हुई थी, जिसमें रेड कार्रवाई की गई, एक अनुपम नगर स्थित इनके ऑफिस में और एक पंडरी में, जिसमें और एक अशोका रतन में ये लोग एक फ्लैट लेकर आ रहे थे, वहाँ पर भी रेड कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। अनुपम नगर में जहाँ पर इन्होंने अपना एक जॉब कंसल्टेंसी पैन इंडिया नामक एक ऑफिस बनाया हुआ था, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह हमको प्राप्त हुए, जिससे ये मालूम चला कि ये लोग नौकरी देने के नाम पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन करने के एवज में ये लोग उनसे कुछ पैसा ऑनलाइन प्राप्त करते थे। उसके बाद उन लोगों को फिर से ये फ़ोन करते थे कि आप लोग ऑनलाइन इनका एक इंटरव्यू लेने के बाद कि आप लोग इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, और उसको पास कराने के नाम से पुनः उनसे पैसा लेते थे। ऐसे लोगों की संख्या लगभग हज़ारों में है, जो इनके टेक्निकल डेटा से हमको प्राप्त हुआ है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। और इसी चरण में लगभग इनसे 41 नग मोबाइल, जिसमें 14 नग कीपैड मोबाइल हैं, और अन्य चीज़ों को हमने सीज किया है। साथ ही इनके यहाँ से हमको नोट छापने का एक पेपर जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक फर्जी नाम का वेब सीरीज़ है, जिसमें एक किरदार रहता है जो नोट छापने का काम करता है और ऐसे माध्यम से वो एक बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है। उससे ये प्रभावित थे, तो इन्होंने YouTube से देखकर किस प्रकार से नकली नोट छापा जाता है उसका एक पेपर मंगाया, स्कैनर, और इनके माध्यम से कुछ नोटों को इन्होंने छापा और मार्केट में चलाने का प्रयास भी किया है। तो उसके भी कुछ पेपर और कुछ इनके छपे हुए नोट को भी हम लोगों ने सीज किया है। साथ में इन लोगों की जो लेविश लाइफ, इस प्रकार से पैसा प्राप्त करके एक बोलना चाहिए ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना जो इनका उद्देश्य था, उसी तहत में ये विभिन्न प्रकार के सोने के गहने, एक इनसे रॉयल एनफील्ड बाइक, इनसे थार एक अपने को 4 पहिया वाहन भी जब्त हुआ है। जितना भी हमने सामान सीज किया है, इसका लगभग कीमत लगभग 24 लाख के आसपास है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक सामान है, उसके अतिरिक्त इन्होंने जितने लोगों के साथ ठगी की है उसका डेटा भी अभी हमने इनके मोबाइल वगैरह से, इनके सिस्टम से प्राप्त किया है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बाद आगे और जानकारी दी जाएगी। ये कौन लोग थे, इसमें मास्टरमाइंड कौन था, किसने ये मकान किराए पे लिए थे और किस तरीके के? ये लोग बेसिकली सभी उड़ीसा के रहने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग बलांगीर के हैं, कुछ लोग कालाहांडी के हैं। सभी लोग मूलतः उड़ीसा के हैं, जो यहाँ पर लगभग 2021-22 से रायपुर में रह के ये काम को संचालित कर रहे थे। साथ ही इन्होंने 15,000 रुपये में अशोका रत्न में एक फ्लैट लिया, आकर नॉर्मल तरीके से वहाँ रहना चालू किया। यहाँ पर कुछ लोगों के पास उन्होंने अपनी रिचनेस, उन लोगों ने अपनी पहुँच बनाई, और फिर यूट्यूब के माध्यम से इसमें एक जो खेतरो तांडी है और कैलाश तांडी है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है और मूलतः अपराधी प्रवृत्ति का है, इसने ये सब चीज़ों को अपने इनके जो मित्र यार, इनके जो नाते, जो इनके रिश्तेदार लोग थे, उनको सबको इसने अपने मित्रों को बुलाया
और इसको लगातार इस घटनाओं को ये लोग यहाँ पर रह के अंजाम दे रहे थे। सर बैंक खाता कौन प्रोवाइड करता है? अभी हम लोग इसका पूरा टेक्निकल डेटा का चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद इसमें और कुछ खुलासे भी अभी होंगे। सर इतने दिनों से ये काम चल रहा था, कभी शिकायत नहीं आई? शिकायत अभी हमको जब प्राप्त हुई शिकायत तो उसमें तत्काल हमने कार्रवाई की है। जनरली इनका मोडस यही था कि आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ 200-300 रुपये की फीस ले लेना, उसके बाद फिर आपको एक वीडियो कॉल के माध्यम से आपका इंटरव्यू करना, इंटरव्यू करने के बाद उनको ये बोलना कि भाई आप फेल हो गए हैं, हम आपको इंटरव्यू में पास करवाते हैं। और स्पाइस जेट कंपनी का बाकायदा एक नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर ये उनको जारी करते थे, उनको मेल करते थे। कितने लोग इफेक्टेड होंगे सर? किन विभागों में लगाने की बात स्पाइस करते हैं? जेट, स्पाइस जेट जो कंपनी है, स्पाइस जेट का ये लोग, हाँ एयरलाइन कंपनी का वो लोग इनको नौकरी का कागज़ बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते थे। और इसकी संख्या इन्होंने कितने लोगों के साथ ठगी की है इसका अभी एनालिसिस जारी है। जब वो पूरा हो जाएगा तो उसका डेटा शेयर किया जाएगा। ये कब से संचालित हो रहा था अशोक? अभी तो इन्होंने बताया कि इन्होंने 2021 से ये लोग रायपुर में आए थे। उसके बाद इन्होंने कब से इस काम को अंजाम देना स्टार्ट किया, इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह कब से खुले, इसका हम लोग तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं। ये जितने लोग पकड़े गए हैं सर उसमें से और कुछ लोग छूट गए हैं क्या? 8 लोग हम लोग इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है उन 8 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो नकली नोट है वो मार्केट में कुछ इनका बताना है कि कुछ एक नोट, ये इनका इनिशियल स्टेज था, इन्होंने पेपर मंगाया था, कुछ 1-2 नोट इन्होंने छाप के ट्रायल किया है और कुछ ये नोट जो आपके सामने दिख रहे हैं इसको ये लोग छाप के अपने पास रखे थे। रायपुर में जॉब प्रोवाइड करने के नाम पर ठगी के लगातार शिकायतें क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिस पर से इनपुट के आधार पर रायपुर क्राइम ब्रांच ने अनुपम नगर, पंडरी और अशोका रतन 3 जगह पर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई से हमें लगभग 41 नग मोबाइल, प्रिंटर, कुछ सोने के गहने, नकदी और कुछ डायरियां प्राप्त हुई, जिसके अध्ययन से ये मालूम चला कि लगभग 2-3 वर्ष पूर्व से उड़ीसा से आए हुए 8 लोग, पिंटू तांडी, कैलाश तांडी, अशोक तांडी, खेत्रो तांडी, अभिजीत दीप, विक्की तांडी, राज टाकरी और नितेश कुमार बाग, ये लोग यहाँ पर कॉल सेंटर का संचालन करते थे। और कॉल सेंटर से ही ये लोग लोगों को फ़ोन करके उनका रजिस्ट्रेशन नौकरी के नाम पे करते थे। और नौकरी जब लोग रजिस्टर्ड हो जाते थे उसके बाद उनका ये ऑनलाइन इंटरव्यू करते थे और इंटरव्यू में प्रार्थियों को फेल करके उनसे पास करने के नाम से पैसा लेकर स्पाइस कंपनी का उनको नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान करते थे, जो कि फर्जी होता था। इनका स्पाइस कंपनी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। साथ ही इसके इतर जब इनकी और जिज्ञासाएं बढ़ती गई, इनकी मांग बढ़ती गई, तो इन्होंने अपने ऐशो आराम जीवन को पूरा करने के लिए जो है नकली नोट छापने का भी कार्य चालू कर दिया, जिसमें कुछ नोट इन्होंने छापकर इनके बताए अनुसार मार्केट में चलाए हैं। और ये नया काम इन्होंने चालू किया था, जिसके लिए चाइना से इन्होंने बाकायदा नोट छापने का पेपर वगैरह मंगाया हुआ था और अपने डिवाइस के माध्यम से ये काम करते थे। इनको विधिवत गिरफ्तार करके इनके ऊपर 340/24 अपराध पंजीबद्ध करके इनको आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।